हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बंद आकृतियों में बनने वाले कोण यानी एंगल्स इन क्लोज्ड फिगर्स के बारे में सीखेंगे। रीवा और उसकी बड़ी दीदी मीना घर के बगीचे में बैठकर बातें कर रहे हैं। तभी मीना दीदी ने रीवा से कहा, रीवा, अपने आसपास देखो, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि यहाँ कौन कौन सी वस्तुएं हैं? हाँ दीदी, ये मेज, कुर्सी, आसमान में वह नीले रंग की पतंग और हाँ, हमारी प्लेट में ये स्वादिष्ट जलेबी भी तो है। हाँ रीवा, अब अगर तुम इस कुर्सी को सामने से देखो और ऊपर से देखो तो इसमें यह आकृतियाँ दिखाई दे रही हैं। ऐसे ही अगर इस मेज को ऊपर से देखें और इस पतंग को सामने से देखें तो इनमें भी अलग अलग आकृतियाँ देखी जा सकती हैं। हाँ दीदी, और यह प्लेट और जलेबी भी एक आकृति से ही बनी है। हाँ रीवा, सही पहचाना। अब क्या तुम मुझे बता सकती हो कि इनमें से ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जिनकी आकृति में कोने हैं? कोने? कोने क्या होते हैं दीदी? क्या आप जानते हैं कि कोने क्या होते हैं? यह देखो रीवा, अगर मैं दो लकड़ियों को ऐसे जोड़ दूं तो यहाँ जो बन रहा है उसे कोना कहते हैं। लेकिन अगर मैं एक लकड़ी लूं तो इसमें दोनों तरफ सिर्फ अंतिम बिंदु हैं, इसीलिए इसमें कोई कोना नहीं बन पाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि जहाँ भी दो रेखाएं आपस में मिलती हैं या एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर काटती हैं, वहाँ एक कोना बनता है। तो दीदी, क्या इसका मतलब यह हुआ कि पतंग, मेज और कुर्सी की आकृति में कोने बन रहे हैं, पर जलेबी और इस प्लेट की आकृति में कोई कोना नहीं है? हाँ रीवा, पर क्या तुम जानती हो, जब दो रेखाएं आपस में मिलती हैं तो उनके बीच केवल एक कोना ही नहीं बल्कि एक और चीज भी बनती है जिसे हम कोण कहते हैं। जहाँ कोना है वहीं कोण भी है और यह कोण बड़ी काम की चीज है। अच्छा, वो कैसे दीदी? यह कोण हमें बताता है कि दो रेखाओं के बीच घुमाव कितना है। जितना ज्यादा घुमाव उतना ही बड़ा कोण। अब यह देखो, यदि मैं इन दो डंडियों में एक और डंडी जोड़कर एक त्रिभुज ट्रायंगल बना दूं, तो क्या तुम बता सकती हो कि इसमें कितने कोने और कितने कोण बनेंगे? दीदी, मेरी समझ से इसमें ये 3 कोने बनेंगे और क्योंकि यहाँ 3 कोने हैं, इसीलिए 3 ही कोण भी बनेंगे। बिल्कुल सही रीवा। चलो अब 4 एक समान लंबाई वाली लकड़ियों से एक आकृति बनाते हैं। यह रही तुम्हारी 4 लकड़ियाँ और यह है मेरी 4 लकड़ियाँ। फिर मीना और रीवा दोनों अपनी अपनी लकड़ियों से आकृति बनाती हैं और एक दूसरे को दिखाती हैं। क्या तुमने देखा रीवा, हमारी आकृतियों में 4 कोने हैं और चारों कोनों में 4 कोण बन रहे हैं, पर फिर भी दोनों का आकार अलग है। अरे हाँ, पर ऐसा क्यों दीदी? क्योंकि दोनों आकृतियों के कोण अलग अलग हैं। यह देखो, तुम्हारी आकृति में कोण कुछ इस प्रकार हैं और मेरी आकृति में कोण कुछ इस प्रकार हैं। अलग अलग कोण होने की वजह से आकृतियों के आकार भी अलग अलग होते हैं। तो हुआ ना कोण का अपना ही एक महत्व? हाँ दीदी, अब समझ आया। इसका मतलब कोण बदल जाने से आकृति भी बदल जाती है। बिल्कुल सही रीवा। चलो अब जो वस्तुएं हमने अपने आसपास देखी थीं, उनमें कोण पहचानते हैं। क्या आप भी रीवा और मीना के साथ अलग अलग वस्तुओं में दिखने वाली आकृतियों के अंदर कोण पहचान सकते हैं? इस वीडियो में हमने कोने, उस पर बनने वाले कोण और बंद आकृतियों में बनने वाले कोण के बारे में सीखा। क्या आपने देखा कि मीना और रीवा ने जिन आकृतियों में कोण पहचाने वे सब बंद आकृतियाँ थीं, जैसे कि यह त्रिभुज और यह आयत। क्या आप जानते हैं कि बंद आकृतियाँ क्या होती हैं? क्या कोण केवल बंद आकृतियों में ही होते हैं, खुली आकृतियों में नहीं? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? इसका उत्तर रीवा और मीना हमें अगले वीडियो में बताएंगे। अगले वीडियो में हम खुली और बंद आकृतियों के बारे में जानेंगे और कोण के कुछ दिलचस्प उदाहरण देखेंगे। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने रीवा और मीना के साथ कोण के बारे में सीखा था।
इस वीडियो में हम सीखेंगे कि खुली आकृतियाँ ओपन शेप्स और बंद आकृतियाँ क्लोज्ड शेप्स क्या होती हैं और किसी आकृति के कोण बदलकर एक नई आकृति बनाने का एक उदाहरण देखेंगे। आज मीना और रीवा लकड़ी की डंडियों से अलग अलग आकृतियाँ बना रही हैं। उन्होंने 5 लकड़ियाँ जोड़कर यह आकृति बनाई। फिर 6 लकड़ियों से उन्होंने ये 2 आकृतियाँ बनाई। रीवा, क्या तुम्हें पता है कि 6 लकड़ियों से बनी हुई यह आकृति एक बंद आकृति है और यह एक खुली आकृति है। रीवा को दीदी की बात समझ नहीं आई, तो दीदी ने आकृतियों को कागज पर बनाना शुरू किया। देखो रीवा, अगर मैं इस आकृति को कागज पर बनाऊं, तो जहाँ से मैं आकृति बनाना शुरू करती हूँ, वहीं पर यह आकृति खत्म भी होती है। पर अगर मैं यह आकृति बनाऊं, तो जहाँ से मैं यह आकृति बनाना शुरू करती हूँ और जहाँ खत्म करती हूँ, वे दोनों अलग अलग बिंदु हैं। इसीलिए यह एक बंद आकृति है और यह एक खुली आकृति है। अच्छा, यह तो मैंने सोचा ही नहीं था दीदी। यह देखो रीवा, मैंने बंद और खुली आकृतियों के चित्र बनाए हैं। क्या तुम इनमें से खुली और बंद आकृतियाँ अलग अलग कर सकती हो? आप चाहें तो वीडियो को यहाँ रोककर यह गतिविधि कर सकती हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक पहचाना। ये बंद आकृतियाँ हैं और ये खुली आकृतियाँ हैं। चलो रीवा, अब मैं तुम्हें 7 लकड़ियाँ देती हूँ। क्या तुम इनसे एक बंद आकृति बना सकती हो? हाँ दीदी, यह देखो मैंने क्या बनाया है। बहुत अच्छे रीवा, पर क्या तुमने ध्यान दिया कि इस आकृति में बहुत सारे कोण हैं? क्या तुम इस आकृति में कोण पहचान सकती हो? हाँ दीदी, मैं कोशिश करती हूँ। दीदी, मेरे हिसाब से इसमें 7 कोण बनेंगे। बिल्कुल सही पहचाना रीवा। अब क्या तुम इस आकृति के कोणों को बदलकर कोई नई आकृति बना सकती हो? रीवा ने उन 7 डंडियों से फिर यह आकृति बनाई। चलिए इस आकृति को कागज पर बनाते हैं। क्या आपने देखा कि हमने जहाँ से इस आकृति को बनाना शुरू किया और जहाँ पर खत्म किया, वे दोनों अलग अलग बिंदु हैं, इसीलिए यह एक खुली आकृति है। क्या आपने देखा है कि हमारे आसपास की वस्तुओं में भी अलग अलग कोण बनते हैं? जैसे इस झूले में घड़ी की सुइयां भी अलग अलग समय पर अलग अलग कोण बनाती हैं। इस वीडियो में हमने सीखा कि ऐसी आकृति जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट एक ही हो, उसे बंद आकृति कहते हैं। ऐसी आकृति जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट अलग अलग हो, उसे खुली आकृति कहते हैं। और हमने एक आकृति के कोण बदलकर दूसरी आकृति बनाने का उदाहरण भी देखा। क्या आप बता सकते हैं कि इनमें से कौन कौन सी आकृतियाँ खुली हैं और कौन सी बंद? किसमें कोण है और किसमें नहीं? सोचिए और सही उत्तर जानने के लिए अगली वीडियो देखिए। अगले वीडियो में हम कोण पहचानने से जुड़ी कुछ सामान्य गलतियों के बारे में सीखेंगे। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने खुली और बंद आकृतियों के बारे में सीखा और आकृतियों में कोण पहचाने। इस वीडियो में मीना दीदी कोण पहचानने से जुड़ी कुछ सामान्य गलतियों के बारे में बताएंगी। दीदी, आप अखबार में क्या पढ़ रही हो? चलो ना कोई नया खेल खेलें। मीना दीदी को अखबार के अक्षरों में एक दिलचस्प खेल सूझा। उन्होंने कुछ अक्षरों पर गोला बनाया और रीवा से पूछा, क्या तुम इन खुली और बंद आकृतियों को अलग अलग कर उनमें कोण पहचान सकती हो? हाँ दीदी, क्यों नहीं। अब तो मुझे ये सब आता है। इनमें से 7 अंक और एल अक्षर खुली आकृतियाँ हैं। दोनों में एक एक कोण भी बन रहा है। ए और ओ बंद आकृतियाँ हैं, लेकिन केवल एक ही आकृति में कई सारे कोण बन रहे हैं। क्या रीवा के उत्तर सही है? आप चाहें तो वीडियो को यहाँ रोककर सोच सकते हैं। रीवा, तुमने ए अक्षर में कोण तो सही पहचाने, पर यह बंद आकृति नहीं, एक खुली आकृति है। पर दीदी वो कैसे? आकृति ए तो ऊपर से बंद है। देखो रीवा, आकृति ए को कागज पर बनाते समय इसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट अलग अलग हैं, इसलिए यह एक खुली आकृति कहलाएगी।
वहीं अगर हम ओ को कागज पर बनाएं तो इसका स्टार्ट और एंडिंग पॉइंट एक ही है, इसीलिए यह बंद आकृति होगी। अच्छा, यह तो मैंने सोचा ही नहीं था दीदी। कोई बात नहीं रीवा, चलो अब यह बताओ कि क्या इन आकृतियों के ये दोनों कोण एक जैसे हैं? नहीं दीदी, पहली आकृति बड़ी है तो इसका कोण भी तो बड़ा होगा। क्या रीवा का उत्तर सही है? आप चाहें तो वीडियो को यहाँ रोककर सोच सकते हैं। नहीं रीवा, दोनों कोण एक जैसे ही हैं। कोण कभी रेखाओं की लंबाई पर नहीं बल्कि उनके बीच के घुमाव पर निर्भर करता है। यहाँ अगर मैं इस कोण की रेखाओं की लंबाई बढ़ा या घटा दूं तो इसके कोण में कोई बदलाव नहीं होगा, परंतु अगर मैं इस कोण के घुमाव को छोटा या बड़ा करूं तो यह कोण बड़ा या छोटा जरूर होगा। तो अब अगर तुम इन दोनों आकृतियों को एक के ऊपर एक इस तरह रखो और एक बार फिर से सोचो तो क्या तुम्हारा उत्तर अभी भी यही होगा कि दोनों कोण अलग अलग हैं? नहीं दीदी, यह तो एक समान है। अच्छा, इसका मतलब कि कोण उसकी भुजाओं की लंबाई पर निर्भर नहीं करते। यह तो अब मुझे अच्छे से समझ आ गया दीदी। मीना ने दो रेखाओं के बीच दो कोण बनाए हैं। क्या नीले रंग से बनाया गया कोण पीले रंग से बनाए गए कोण से बड़ा होगा, या फिर क्या दोनों कोण एक जैसे होंगे? ये दोनों कोण एक जैसे ही हैं। क्या आप जानते हैं क्यों? अपने दोस्तों और अध्यापिका से इसकी चर्चा कीजिए। इस वीडियो में हमने कोण पहचानने से संबंधित कुछ सामान्य गलतियों के बारे में जाना। अब आप भी अलग अलग आकृतियाँ बनाइए और उनके कोण पहचानिए। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम कोण के प्रकारों टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। आज रीवा की दीदी मीना ने उसे सुबह सुबह 5 बजे उठा दिया है और अपने साथ व्यायाम करने के लिए बगीचे में ले गई हैं। पर नटखट रीवा की व्यायाम करने में बिल्कुल रुचि नहीं है। वह दीदी से कहती है, दीदी, व्यायाम करने में बिल्कुल मजा नहीं आता। तो चलो फिर इस व्यायाम को मजेदार बनाते हैं। हाँ हाँ, बताओ कैसे दीदी? बताती हूँ रीवा, बस तुम मेरी तरह एक हाथ ऊपर की ओर और एक हाथ यूं सीधा कर लो। ओफो दीदी, फिर से व्यायाम? अरे रीवा, अब ध्यान से मेरे हाथों को देखो। क्या तुम्हें पता है मेरे हाथ एक कोण बना रहे हैं? कोण? वो कैसे? क्या तुम्हें याद है मैंने कोण के बारे में क्या बताया था? जब दो रेखाएं एक बिंदु पर मिलती हैं, तब उनके बीच एक कोण बनता है। अगर मेरे दोनों हाथों को दो रेखाएं मान लें और मेरे कंधे को वह बिंदु जहां वे मिल रही हैं, तो मेरे दोनों हाथों के बीच एक कोण बनता दिखेगा। अरे हाँ, पर दीदी आपने ऐसा कोण ही क्यों बनाया? यह एक खास तरह का कोण है। बाकी सब कोण इस कोण से बड़े या छोटे हो सकते हैं, लेकिन इस कोण का माप उतना ही रहता है। इसे समकोण राइट एंगल कहते हैं। जब एक सीधी रेखा वर्टिकल लाइन और एक क्षैतिज रेखा हॉरिजॉन्टल लाइन आपस में मिलती हैं, तो उनके बीच एक समकोण राइट एंगल बनता है। अरे दीदी, यह तो अक्षर एल की तरह दिखता है। मैं भी समकोण बनाऊंगी। बहुत अच्छे रीवा, तो फिर बताओ कि क्या यह भी एक समकोण होगा? हाँ बिल्कुल रीवा, यह भी एक समकोण है। यहाँ भी तो एक सीधी रेखा और एक क्षैतिज रेखा आपस में मिल रही है। अच्छा, इसका मतलब कोण किसी भी दिशा में बन सकता है? हाँ रीवा। दीदी, क्या कोण का और भी कोई प्रकार होता है? इसका उत्तर ढूंढने के लिए तुम्हें अपने हाथों से एक और कोण बनाना होगा। पहले अपने दाएं हाथ को ऐसे सीधा कर लो और अपने बाएं हाथ को अपनी नाक के थोड़ा सा नीचे कुछ ऐसे ले जाओ। अरे, यह कैसा कोण है? देखो, जब हमने समकोण बनाया तो हमारे हाथ के बीच की दूरी कुछ इतनी थी,
फिर यह कोण बनाने के लिए हमने हाथों के बीच के घुमाव को थोड़ा कम कर दिया। इसका मतलब कि यह समकोण से छोटा कोण एंगल लेस देन राइट एंगल हुआ। यह देखो दीदी, मैंने भी एक समकोण से छोटा कोण बनाया है। बहुत अच्छे रीवा, तुमने समकोण से छोटा कोण तो बना लिया, पर क्या तुम समकोण से बड़ा कोण एंगल ग्रेटर देन राइट एंगल बना सकती हो? दीदी, अगर मैं अपने हाथों की दूरी को समकोण से ज्यादा कर दूं, तो क्या वह समकोण से बड़ा हो जाएगा? अरे वाह रीवा, तुमने तो बिल्कुल सही सोचा। यह समकोण से बड़ा कोण है। फिर रीवा और मीना ने व्यायाम करते हुए अलग अलग कोण बनाए। आप भी कोशिश कीजिए और व्यायाम करते हुए अपने दोस्तों के हाथों और पैरों में बनने वाले कोण पहचानिए। मीना और रीवा दोनों व्यायाम खत्म कर घर जाने लगती हैं। तभी मीना की नजर माली काका के सिंचाई के डिब्बे पर पड़ती है। वह रीवा से कहती है, रीवा, क्या तुम्हें पता है कि इस डिब्बे में कौन से कोण बन रहे हैं? आप चाहें तो वीडियो को यहाँ रोककर सोच सकते हैं। यह देखो, यदि हम इस कोने को ध्यान से देखें तो यहाँ 2 रेखाएं मिल रही हैं। बताओ यह समकोण से छोटा कोण है या बड़ा? दीदी, यह तो समकोण से छोटा कोण है। पर दीदी, यदि हम इस पाइप के नीचे की ओर देखें तो यहाँ भी तो एक कोण बन रहा है। मुझे तो यह कोण समकोण से बड़ा लग रहा है। हाँ, एकदम ठीक पहचाना तुमने रीवा। इस डिब्बे में समकोण से छोटा कोण और समकोण से बड़ा कोण दोनों ही बन रहे हैं। चलो अब घर चलते हैं। तो इस वीडियो में हमने कोण के 3 प्रकारों के बारे में सीखा। समकोण, समकोण से छोटा कोण और समकोण से बड़ा कोण। क्या आप और भी वस्तुओं में कोण पहचानना चाहेंगे? इसके लिए आपको अगली वीडियो देखनी होगी। अगली वीडियो में मीना और रीवा दरवाजे, खिलौनों के डिब्बे और अन्य कई वस्तुओं में कोण पहचानेंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने रीवा और मीना के साथ समकोण, राइट एंगल, समकोण से छोटा कोण, एंगल लेस देन राइट एंगल और समकोण से बड़े कोण, एंगल ग्रेटर देन राइट एंगल के बारे में जाना था। इस वीडियो में हम मीना और रीवा के साथ अलग अलग वस्तुओं में इन सभी कोणों को पहचानेंगे। रीवा और मीना व्यायाम करके घर आती हैं। दोनों को बहुत जोरों की भूख लगी है, पर माँ को नाश्ता बनाने में अभी कुछ समय लगेगा। नाश्ते का इंतजार करते करते नटखट रीवा को एक खेल सूझा। दीदी, चलो एक खेल खेलें। आपको इस कमरे में 2 ऐसी वस्तुएं बतानी है जिनमें समकोण बन रहा हो। मीना दीदी कमरे में चारों ओर देखती हैं। तभी उनकी नजर सामने के दरवाजे पर पड़ती है। क्या इस दरवाजे में कहीं समकोण बन रहा है? उस दरवाजे को देखो रीवा, इसमें कितने सारे समकोण बन रहे हैं। और यह मेज देख रही हो? अगर हम इस मेज को ऊपर से देखें तो यह कुछ ऐसी दिखेगी। अब इसके कोनों को देखो, वहाँ समकोण बन रहे हैं। क्यों, सही पहचाना ना? अरे वाह दीदी, पर क्या इस कमरे में कोई समकोण से छोटा कोण भी मिल सकता है? चलो हम दोनों ढूंढते हैं। देखते हैं किसको ऐसी वस्तु पहले मिलती है। समकोण से छोटा कोण ढूंढने के लिए दोनों बहनें बहुत ध्यान से चारों ओर देखने लगती हैं। तभी माँ दोनों के लिए सैंडविच बनाकर ले आती हैं। मुझे मिल गया, मुझे मिल गया। मुझे भी एक वस्तु मिल गई। पहले मैं बताती हूँ दीदी, मेरे खिलौनों का डिब्बा। देखो, इसके ढक्कन में यहाँ समकोण से छोटा कोण बन रहा है। अरे वाह, पर मेरा कोण तो बहुत स्वादिष्ट है रीवा। वो कैसे दीदी? जरा इस सैंडविच को तो देखो, इसके 3 कोने हैं और तीनों में समकोण से छोटा कोण बन रहा है। हाँ, यह कोण तो बहुत स्वादिष्ट है। अब आखिरी कोण ढूंढना रह गया है। चलो रीवा, अब समकोण से बड़ा कोण ढूंढते हैं। दीदी, ऐसा कोण तो मैंने पहले ही ढूंढ लिया था। उस कुर्सी को देखो, उसके कुछ किनारे समकोण से बड़ा कोण बना रहे हैं, जैसे यह वाला और यह वाला। हाँ रीवा,
मुझे भी ऐसी 2 वस्तुएं मिल गई हैं जिसमें समकोण से बड़ा कोण बन रहा है। कौन सी वस्तुएं दीदी? उस गमले को ध्यान से देखो, उसके नीचे वाले किनारे में 2 कोने हैं और उन दोनों कोनों में समकोण से अधिक कोण बन रहे हैं। हाँ दीदी, पर यह तो हुई पहली वस्तु। अब जल्दी से दूसरी वस्तु के बारे में बताओ। यह दूसरी वस्तु तो बहुत ही खास है। मैं इसमें जैसा चाहूँ वैसा कोण बना सकती हूँ। क्या? ऐसी कौन सी चीज है दीदी? वह वस्तु बिल्कुल तुम्हारे सामने है रीवा, यह लैंप। क्या तुम बता सकती हो कि इसकी डंडियों में कौन सा कोण बन रहा है? यह कोण तो समकोण से बड़ा कोण है। हाँ, पर अब देखो जादू। मीना ने उस लैंप के डंडे को मोड़कर कुछ ऐसा कर दिया और बोली, अब बताओ रीवा, यह कैसा कोण है? अरे, यह तो एल जैसा दिख रहा है, तो यह तो समकोण हुआ। हाँ, अब दोबारा जादू देखना चाहोगी? मीना फिर से लैंप की ऊपर वाली डंडी को घुमाकर कुछ ऐसा कर देती है। रीवा हैरान होकर उससे कहती है, यह तो समकोण से छोटा कोण बन गया। लेकिन दीदी, इस लैंप की डंडियों की ना तो लंबाई बदली, ना आकार, फिर इसमें तीनों कोण कैसे बन गए? ओहो रीवा, याद है कोण क्या होता है? वह 2 रेखाओं के बीच कितना घुमाव है यह बताता है, जिसका मतलब रेखाओं की लंबाई का उस कोण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अरे हाँ, यह तो मैं भूल ही गई थी दीदी। कोण बहुत ही मजेदार होते हैं रीवा, जैसे इन 2 चित्रों को देखो। क्या तुम बता सकती हो कि दोनों चित्रों में कैसे कोण बन रहे हैं? छोटे चित्र के कोनों में तो समकोण से बड़े कोण बन रहे हैं और बड़े चित्र के कोण भी समकोण से बड़े हैं। हाँ, इसका मतलब कि कोण का वस्तु के आकार से कोई संबंध नहीं है ना। आसान। क्या आप इस आकृति में बनने वाले अलग अलग कोण पहचान सकते हैं? यहाँ एक ही कोने पर बहुत सारे एंगल्स बन रहे हैं। चलो पहचानने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो में हमने रीवा और मीना के साथ अपने आसपास की वस्तुओं में समकोण, समकोण से छोटे कोण और समकोण से बड़े कोण पहचाने। अब आप भी अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपने आसपास की वस्तुओं में इन कोणों को ढूंढिए। धन्यवाद।